नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा ऐसी परीक्षा है जो कि लगातार विवादों में रही है। लगातार जो है रिजल्ट आने के बाद छात्र हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। बावजूद इसके कोई भी उनके फेवर में फैसला नहीं होता है और अंततः आयोग के फैसलों को स्वीकार करना पड़ता है। बात करें 2446 दरोगा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की, पीटी परीक्षा हुआ, उसके बाद से छात्र जो हैं लगातार क्वेश्चन वायरल होने की खबरें आरोप लगाते रहे और 4 बार पटना की सड़कों पे आए। मेंस का रिजल्ट आया, वैसी ही स्थिति। उसके बाद भी छात्र जो हैं सड़कों पे आए और जो उनकी अगुवाई करते थे दिलीप कुमार, जो कि खुद एक छात्र हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पिछले 10 दिनों से वो फुलवारी शरीफ जेल में हैं। हम हैं अभी आरजेडी ऑफिस में है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं अनवर हुसैन जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, आखिर क्यों हो रहा है कि परीक्षा में धांधली का छात्र आरोप लगा रहे हैं और आयोग या सरकार जांच करने के बजाय जब वो सड़कों पे आ रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जा रहा है? समय कितना अंतर लाता है लोगों की सोच में, लोगों की अप्रोच में, ये चीज़ दिख रही है। नीतीश कुमार जी अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी का चेला कहते हैं, जयप्रकाश नारायण का चेला कहते हैं। ये दोनों लोग अपने अपने दौर में छात्रों के किस्म गार्जियन रहे। छात्रों को तो इन्होंने आंदोलन की राजनीति सिखाई है। और बहरहाल हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी को तो इन छात्रों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनको बाखबर कर रहे हैं कि उनकी अफसरशाही कहाँ कहाँ घपले कर रही है, कहाँ कहाँ करप्शन कर रही है। तो उनको तो बुलाना चाहिए था उन तालिब छात्र नेताओं को। मैं भी छात्र नेता रहा हूँ अपनी लाइफ में। बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको सम्मान करना चाहिए था, उनसे और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए थी कि बताओ तुम्हारे पास क्या कहाँ कहाँ एविडेंस है, उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए थी। बजाय इसके कि आप उनको जेल में डाल रहे हैं। आपका एटीट्यूड रिवेंजफुल हो रहा है। अच्छा, बदला भी बराबर वालों से लिया जाता है, छात्रों से नहीं लिया जाता है जो आपके पोते और ना बच्चे भी नहीं, पोते और नाती की तरह होकर रह गए हैं। इनसे इन पर प्यार निछावर किया जाता है। इनसे गलती पे हो रही तो इनको चुमकारिए, इनको समझाइए, इनको बुलाइए, बताइए देखो बाबू ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। तो आप बजाय इसके कि है आप उस पर डंडे पर सवार हैं पुलिस के, आप जेल में बंद कर रहे हैं। आपने दिलीप को जो है 10 दिनों से बंद कर रखा है। तो छात्रों के साथ ये बर्ताव जो है कोई अच्छा बर्ताव नहीं है। और छात्र बिगड़ता है तो इनकलाब आता है, उनको याद आना चाहिए। जी सर, उन्हें भी पता चलना चाहिए 70 में जो इनकलाब आया था वो छात्रों की वजह से आया था। सर वही मुझे भी समझ में नहीं आता है। छात्र राजनीति की पैदाइश है नीतीश कुमार, और बावजूद इसके बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब है, यूनिवर्सिटी की स्थिति खराब है, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग रहे हैं और कोई संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कान में तेल डाके सो गई है। क्या कहना है सर आपको? देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी नीतीश कुमार जी की है कि नीतीश कुमार जी अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जिस सियासत से वो निकले हैं, जिस राजनीति से वो निकले हैं, वो सोशलिस्टों की राजनीति थी, वो गांधीवादियों की राजनीति थी। वो गांधी का रास्ता छोड़ के गॉडसे के रास्ते पे चले गए हैं। उन्होंने गॉडसे के पुजारियों का दामन थामा, उनके बाजू के सहारे चल रहे हैं। तो ये तो कभी अपने को भी कत्ल करवाएंगे, कभी पूरी जनता को कत्ल करवाएंगे। बिहार का मुस्तकबिल अंधकार में है अगर ये सरकार इसी तरह से चलती रही। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बजट परसों क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बजट में किसी किस्म की आशा नहीं देखता हूँ बिहार के लिए, और ख़ासतौर बिहार की गरीब जनता के लिए। इसलिए कि हमारा जो विजन जो है ना, वो चेंज हो चुका है। कल की जो सरकारें थीं वो सबसे पहले गरीब आदमी को सेंटर में रख के तमाम प्लानिंग करती थी, और उनकी जो अप्रोच होती थी वो गरीबी और अमीरी के डिफरेंस को कम करना होता था। आज की अप्रोच ये है कि गरीब आदमी जहां है वहीं रुका रहे। उसको अगर 2 रोटी और नमक मिल रहा है तो हम कोई तरह से 2 रोटी या नमक उसको देते रहें और खुश होते रहें, शाबाशी देते रहें, तो उसका पेट भरा हुआ है। बाकी दूसरा जो अमीर आदमी था वो कहीं से कहीं लग्जरी। भाई लग्जरी के मामले में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो आजकल आसाराम का भेष बना के बंगाल में घूम रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत आजकल नया भेष देख लीजिए और आसाराम जी का भेष याद कर लीजिए। आपको आसाराम जी की भेष बना के घूम रहे हैं। अब आसाराम जी का भेष बनाने के क्यों शौक हुआ?
वो कौन सी इंटरनल साइकोलॉजी है, वो क्या रिलेशनशिप है, उसके पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। उनकी अपनी पत्नी के साथ उनका रिश्ता, उनके मंत्रिमंडल में कहाँ से कौन सी क्यों लाई गई, कहाँ से लाई गई, इस सब के पीछे बहुत सारी कहानियाँ, मैं उनके पीछे नहीं जानता। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जो आसाराम का जो भेष बना कर घूम रहे हैं, उनका टोटल वो लग्जरी में कंपटीशन दे रहे हैं ट्रम्प को, अमेरिका के के राष्ट्रपति को, कि जो प्लेन पे वो उड़ता है उसी प्लेन पे हम उड़ेंगे। भारत क्या अफोर्ड कर सकता है? भारत जिसकी जनता आज भी मतलब एक नौकरी के लिए उसको आप सोचिए 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर आना पड़ा। आपकी गलत कोरोना पॉलिसी की वजह से, आपकी गलत लॉकडाउन की पॉलिसी की वजह से वो इतनी बड़ी तादाद ये कष्ट भोग रही है, और आपको सूझ रहा है कि आपके लिए वो एरोप्लेन आए जिस पर यूएसए का प्रेसिडेंट घूमता है। सर बजट है और 19 लाख रोजगार का दावा करते हैं। क्या इस बजट में प्रावधान रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान होगा। आप आईटी से ग्रेजुएट होकर आइए, उनसे कहिए कि हमको साहब एक फैक्ट्री खोलनी है, 2 करोड़ कर्ज दे दीजिए। वो कहेंगे देखो 50,000 रुपये का लोन मिलेगा, उससे लोन ले लो, एक ठेला भी खरीद लो, बाज़ार से इतने बेसन ले लो, इतने प्याज ले लो, पकौड़ी बेचो। एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, रोज़गार चाहिए। रोज़गार नहीं है क्या? तुम गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हो? पकौड़े बेचने वाले को तुम रोज़गार नहीं समझते हो? ये भी रोज़गार है, जाओ रोज़गार करो। इस सरकार की तो अप्रोच ही अलग है। इस मुल्क का प्रधानमंत्री बोलता है, इस मुल्क का होम मिनिस्टर बोलता है कि पकौड़े बेचना भी रोज़गार है। अरे भाई हम भी जानते हैं, वो एक गरीब आदमी जो कुदाल चलाता है खेतों में, उसका रोज़गार है, लेकिन वो मजबूरी में कुदाल चला रहा है। उसको कुछ और दे दीजिए आप, तो कुदाल चलाना बंद कर देगा वो। तो इस सरकार की तो सोच ही विचित्र है। एम्प्लॉयमेंट का और रोजगार का सीधा मतलब होता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास स्किल्स है, जो आपकी एबिलिटी है, उसके लिहाज से आपको उसका इस्तेमाल आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप एमडी डॉक्टर से, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर से, डीएम डॉक्टर से आप कहीं गांव में जाकर कहीं पर कोई परचून की दुकान खोल लो, तो ये तुम्हारा रोजगार है। अब देखिए ये प्लान है। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन। हमारा ब्रेन भाग रहा है, हमारा ब्रेन बिहार में रुक नहीं रहा है। हमारा हर पढ़ा लिखा शख्स बिहार से भाग रहा है। कहाँ जा रहा है? साउथ इंडिया जा रहा है, वेस्ट इंडिया जा रहा है। क्यों जा रहा है? यही लोग जाके दूसरे प्रदेशों को संवार रहे हैं, बना रहे हैं, और हमारे प्रदेश की सरकार को फिक्र नहीं है कि हम इनकी स्किल्स का, इनकी एबिलिटीज़ की, इनके नॉलेज का इस्तेमाल करें, इनके साइंस का इस्तेमाल करें, इनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हमारा बिहार और हमारा बिहारी ये बुद्धिहीन नहीं है, इसके पास बुद्धि है, इसको आत्मा ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन इसको इस ज़मीन पर कोई सही ढंग से इस्तेमाल करने वाला नहीं। सरकार ने 15 साल से डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ आवाम को धोखा दिया है। डेवलपमेंट जो हुआ है, डेवलपमेंट नाम है ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने का, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करने का। आपने ह्यूमन रिसोर्स पे कौन सा काम किया? आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे कौन सा काम किया? अगर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाने की बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए कल जो स्किल चाहिए उस स्किल लेबर की ट्रेनिंग कराई आपने कहीं? आप तो लोगों को रिक्रिएट करते हो, कहते जाओ हरियाणा में तुम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में इतनी ट्रेनिंग लेके आओ, तुम आओ, तुम जाके फला जाओ, तुम इस चीज़ की ट्रेनिंग लेके आओ, तुम आओ, तुम, और सबको आप एक स्टाइपेंड देते, साल 2 साल के लिए ट्रेनिंग लेके आओ, उसके बाद इतने दिनों में आप उसके लिए फिर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू क्रिएट करते, आप छोटी छोटी उसके लायक इंडस्ट्री डालते। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे इंजीनियर्स निकल के आते हैं उनको बुलाते आईटी वालों को, आप जाते रिक्रूट करते, आप बोलते हैं नहीं यहाँ इंडस्ट्री डालो तुम लाके, हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे, हम तुम्हें लो इंटरेस्ट पे क्या नाम है, हम तुम्हें लोन देंगे, बैंकों से लोन दिलवाएंगे, और अगर इतने दिनों में तुमने अगर इतने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिए तो तुम्हारे लोन भी माफ़ कर देंगे। अब दीजिए तो थोड़ा सा आप देना सीखिए। देखिए हमारा जो यंग है ना, यूथ, वो आपको कितना रिटर्न देता है। बिहार रियली द टॉप स्टेट हो जाएगा इंडिया का अगर बिहार के यूथ पे तवज्जो दी गई, इसके स्किल्स पे तवज्जो दी गई, इसकी एबिलिटीज़ पे तवज्जो दी गई, इसके नॉलेज को यूज़ किया गया प्रॉपर। तो लेकिन यूथ्स आर बीइंग इग्नोर्ड हियर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो यूथ को इग्नोर किया जा रहा है और उनकी एबिलिटी और योग्यता का सही जो छात्र जो उनकी योग्यता है उनका उपयोग सही से बिहार सरकार नहीं कर रही है, और दिशा भी नहीं है कि और
एक सोच भी नहीं है। ऐसा आरोप अनवर हुसैन जी लगा रहे हैं और दिलीप उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।